Mulang 1, ruled by Sun, people born on 1, 10th, 19th and 28th of any month. सन के जैसे कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया, एकदम फटाक से डिसीजन लेने वाले, रिस्क टेकर, गो गेटर पर्सनालिटी, वेरी कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस। जब तक नंबर 1 टॉप में नहीं पहुंचेंगे ये लोग रुकते नहीं हैं, बट ये किसी के अंदर दब के काम भी नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा वर्क में इनके लिए थोड़ा इशू होता है, क्योंकि किसी के ऑर्डर लेने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा फैमिली में इशू हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो मूल्यांकन वाले नहीं हैं। तो हमेशा जब थोड़ा सा ईगो, अथॉरिटी और ये लीडरशिप स्किल आ जाता है तो थोड़ा वहाँ पे डिसहार्मनी हो जाता है कभी ना कभी। ईगो, एरोगेंस एंड प्राइड, ये पता है कैसी चीज़ें हैं? जैसे हम कुछ भी बाहर खाना खाते हैं तो उसमें अगर शुगर हो या फिर कुछ केमिकल्स हो तो हमारे बॉडी में बीमारी ऑटोमेटिक आ जाता है ना, ऐसे ही होता है। कभी कभी सक्सेस के साथ या फिर हमारे अचीवमेंट के साथ, और मे बी बिकॉज ऑफ आर इग्नोरेंस, हम इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और ये चीज़ें हमारे अंदर घर बना लेते हैं। चलिए चलते हैं मूल्यांकन के बारे में और जानते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 सबसे पावरफुल है। इंदिरा गांधी, द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो भी मूल्यांकन वाले हैं। रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी। तो जो लोग के पास लीडरशिप क्वालिटी होता है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होता है, रिस्क टेकर होते हैं, सच पीपल आर रूल्ड बाय सन। हेल्थ इश्यूज रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव ट्रेट, गो एंगर, तो ब्लड प्रेशर देखा गया है, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ब्लड इश्यूज, इन्फेक्शन प्रोन भी रहते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। इनके पास वर्साटिलिटी ऑफ आइडियाज आता है और अपने काम के लिए वो लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। एम्बिशन बहुत होता है हर चीज में, टॉप जब तक नहीं आएंगे तब तक रुकेंगे नहीं। कभी कभी हेजिटेशन भी रहता है, थोड़ा फियरफुल भी रहते हैं। लोगों के लिए सबसे पहला रेमेडी है, एंगर इशू है या फिर जो प्राउड एरोगेंस आ जाता है जिस वजह से इश्यूज आते हैं इन योर वर्क या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में, इसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। लोग साथ नहीं लंबे टाइम तक। ऐसे लोगों को अपना ही हिसाब से काम करना पसंद है, वो किसी दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ मिलके ही फिर आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आप अपना कुछ करें, दूसरों का भी सुने, है ना। कभी अगर वो यूजफुल हो तो अपने अंदर वो ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा मून की एनर्जी, जैसे सिल्वर पहनना, पूर्णिमा में फास्टिंग करना या फिर मून मेडिटेशन करने से आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। और आप कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते, नहीं, कभी अगर किसी से ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले लेना चाहिए। आप अकेले क्या पता बहुत टाइम लग जाए, बहुत एनर्जी लग जाएगा, तो अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है तो हेल्प लेना चाहिए आपको। कि इनको सक्सेस भी मिलता है, थोड़ा स्ट्रगलफुल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट में नंबर 1 है। ऐसे लोगों के पास ऑथोरिटी हमेशा रहेगा, लीडरशिप स्किल भी भगवान ने पहले से ही दे रखा है, और मे बी बिकॉज ऑफ सम इशू इन स्ट्रगल इन लाइफ, बट सक्सेसफुल ये भी होते हैं। नंबर 10 बॉर्न, उनके अंदर सन की भी क्वालिटी रहेगी, नेम, फेम, ऑथोरिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप स्किल, बट क्योंकि जीरो है, स्ट्रगल बना देता है। उसी लूप में घूमते रहते हैं, शुरू करेंगे, फिर अप जाएंगे, फिर वो डाउन, फिर सेम पॉइंट पे आ जाना। तो ये थोड़ा सा उनके लाइफ में स्ट्रगल लेके आता है। तो 10th वाले जो बॉर्न होते हैं वो बहुत जल्दी दूसरों से हेल्प भी ले लेते हैं, और ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला रेमेडी है कि थोड़ा सा आप खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बना के रखें। आप सन से गवर्न होते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव दैट टेंडेंसी, आप कर सकते हैं खुद ही। स्ट्रगल आएगा बिकॉज ऑफ जीरो, बट आप 1 वाले हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, स्ट्रगल के साथ मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। तो आप गिव अप ना करें। जो भी आप करते हैं, जो भी वर्क प्रोसेस है, उसको हमेशा इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें कि कहाँ पे कुछ छूट गया है। ये जो जीरो वाला जो टेंडेंसी है ना, ये भी आपको फॉल दे देता है और फिर आप ऊपर उठते हैं, फिर आप सेम पॉइंट पे आ जाते हैं और वही सर्कल चलता है। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। आपका एक ग्राफ बनेगा ग्रोथ का, सक्सेस का, हमेशा। 10 वाले लोगों के अंदर जो ईगो, एरोगेंस, प्राउड थोड़ा आ जाता है, इसको हमेशा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि इस वजह से फिर फैमिली में और ऑफिस में इससे इशू हो जाता है और आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। आपके हिडन एनिमी बहुत रहते हैं, आपके जो सेंसेस है उसको अलर्ट रखिए। आपको पता नहीं आपके चलने वालों में से भी कोई आपके एनिमीज रहते हैं। और सबसे आखिरी में, नंबर 10 वाले जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और क्रेडिट वो किसी को देना पसंद नहीं करते। तो
इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ऐसे चीज़ें ठीक से बैठ नहीं पाता, ना फैमिली में ना ऑफिस में। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलें। आपके पास सूर्य देव के बहुत बड़े ब्लेसिंग्स है, बट थोड़े से नेगेटिविटी जो हमारे लैक ऑफ नॉलेज और विजडम जो भी आगे हैं उसको कम करते हुए चले। चलिए चलते हैं नंबर 19 की तरफ। 19 1 इज सन, 9 मंगल। 19 वाले जो होते हैं वो सबसे लकी होते हैं आउट ऑफ ऑल द नंबर इन मूलांक 1। वाई? बिकॉज ऑफ नंबर 1 व्हाट यू गेट, आपको नेम फेम भी मिलता है, आपको अथॉरिटी मिलता है, यू आर ऑलवेज गो गेटर, रिस्क टेकर भी होते हैं, आपके पास लीडरशिप स्किल होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल होता है, राइट। और 9 आपको क्या देता है? 9 आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का भी पहले ही अलाइन करा देता है। आप एंथुजियास्टिक रहते हैं, पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है। तो 1 और 9 सबसे अच्छे दोस्त हैं मूलांक में भी, इसलिए ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को हराना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि 1 भी फायर एलिमेंट है और 9 भी फायर एलिमेंट है। तो इनके अंदर टेम्परमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, एंगर इशू इज ए ह्यूज कंसर्न। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। कभी भी इम्पल्सिवली गुस्सा आए तो उस गुस्से में कुछ ऐसे डैमेज ना कर दे जो आपके लिए आगे मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट है आप मेडिटेशन कीजिए, सुबह सुबह मेडिटेशन करके निकलिए, अपने आप को तैयार करके निकलिए। कहाँ पे पॉज लेना है? जहाँ पे गुस्सा आता है, कोई भी वर्ड, एक्शन या कुछ भी लेने से पहले अपने आप को शांत रखना है, पॉज लीजिए। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि कुछ नहीं करना, बट टेक ए पॉज। उसी पॉज में आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशन है ना, वो पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। अब चलते हैं 28 की तरफ। 28 सेकंड बेस्ट नंबर इन मूलांक 1 सीरीज। वाई? बिकॉज इसमें 2 भी है। 2 मून कैसे होते हैं? दे आर वेरी कंपैशनेट होंगे, काम रहेंगे, वेरी केयरिंग, गुड गिवर, गुड लिसनर। के अंदर जो एक नेगेटिविटी ट्रेट रहता है कभी कभी 1 में, कि ये लोग लेस डिमांडिंग रहेंगे, सुनेंगे दूसरों का, है ना, लेस ऑथोरिटेटिव रहेंगे, अपना रोप नहीं जमाएंगे दूसरों के ऊपर। दे विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। और क्योंकि 8 है, शनि का नंबर है, तो इनको स्ट्रगल भी बहुत देखने को मिलता है शुरू में ही अपने लाइफ में। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, क्योंकि नंबर 1 वाले हैं वो तो सक्सेसफुल तो होके रहेंगे, वो गिव अप नहीं करते कहीं पे भी। बट इस स्ट्रगल की जर्नी में बिकॉज ऑफ नंबर 2 दे आर वेरी काम, बहुत कंपैशनेट होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, बट अपने अंदर के जो स्ट्रगल के वजह से चीज़ें वो अलाइन कर लेते हैं। वो एक डायमंड के जैसे बन के निकलते हैं। डायमंड के से प्रेशर की वजह से ही तो डायमंड बनता है ना। बट ऐसे ही 28 वाले थ्रू आउट देयर जर्नी, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, हाउ दे लर्न, और बिकॉज ऑफ देयर जो मून का जो नेचर है ना, कंपैशन, क्रिएटिव, चार्मिंग, हेल्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉट बी वेरी वेरी ऑथोरिटेटिव, किसी के ऊपर रोप नहीं जमाना, बहुत ज़्यादा जिद नहीं होते हैं ये लोग, दूसरों के लिए बहुत करते हैं। जो भी नीडी लोग होते हैं ना, 28 वाले लोग, उनके लिए हमेशा सोसाइटी में कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं और करके भी रहते हैं। सक्सेस तो जरूर अचीव करते हैं ये लोग, बट थ्रू देयर जर्नी दे गेट दैट मैच्योरिटी। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ दूसरों को बहुत जल्दी ट्रस्ट आने लगता है, दूसरे लोग आपके साथ मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर 1 के साथ 2 की भी क्वालिटी है। और बिकॉज ऑफ 8 आपने बहुत कुछ सीखा हुआ रहता है अपने लाइफ में। तो एंड में आप ऐसे बन के निकलते हैं जैसे हीरा फ्रॉम कोयला। तो 28 वालों के लिए प्रॉब्लम एक होता है कि भी थोड़ा सा इंडिसिसिव हो जाएंगे, इमोशनल इशू रहता है। आपको भी मून मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल मेडिटेशन करना चाहिए। बी डिसिसिव। 8 की वजह से आपको स्ट्रगल होता है, तो सबसे बेस्ट रेमेडी आप सैटरडे को जाके जो भी नीडी रहते हैं उनको आप खाना खिलाएं। आप कॉइन्स डोनेट कर सकते हैं सैटरडे को, जो भी वर्कर लेवल के होते हैं उनके साथ हमेशा अपना बिहेवियर अच्छा रखें। आपको कुछ भी सिमिलरिटी लगा? चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि लकी डेट्स क्या है, लकी कलर क्या है, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। इनका लकी नंबर होता है, सबसे फेवरेट है 9, 5, 3, 2, 6 एंड 1। इनको मूलांक 8 वालों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, बिकॉज हमने सुना है, पहले मैंने बताया था, सन और सैटर्न उन दोनों का कभी भी जमता नहीं है। तो फालतू के स्ट्रगल थोड़े से कम रखें तो अच्छी बात है, राइट। इन लोगों को कैसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पे एग्रेशन की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग। कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब हो गया आपके लिए बहुत अच्छा,
आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप एक सर्जन भी बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। और जहाँ पे भी आपके स्किल्स यूज़ हो, सबसे अच्छी तो आपके लिए ये है कि अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करें, क्योंकि आपके पास आइडिया की कमी नहीं है, आपके पास डिसीज़न लेने की क्वालिटीज़ है, आप रिस्क लेते हैं, है ना? बस अपना ये जो ईगो, एरोगेंस है, इसको ट्यून कीजिए और खुद अपना बिज़नेस कीजिए। सबसे बड़ी बात है, ये लोग किसी के सुनते नहीं हैं। किसी के भी सुनेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे नहीं, उनको अपना ही करना है। इनके ऊपर कोई बॉस बन के बैठे और इनको काम कराए, ऑर्डर दे, ऐसे इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है अगर आप अपना खुद का बिज़नेस बनाएँ। और हम लोग अभी ऑनलाइन डिजिटल रिपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में, और हम लोग न्यूमरोलॉजी, पैमिस्ट्री और वास्तु फॉर द पर्सन, क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए घर पे, ये सारे के सारे डिजिटल रिपोर्ट बना के ऑनलाइन हम लोगों ने देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कोई एआई से नहीं बनता, हम लोग खुद बनाते हैं। आपके लकी डेट क्या है, लकी मंथ क्या है, स्टार के हिसाब से आपके क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से। अगर आपको रिपोर्ट बनाना है, कंसल्टेंसी करना है, तो ये जो नंबर दे रखा है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।